नमस्कार, मेरा नाम है अरुणिमा चैटर्जी और आप देख रहे हैं पुचुकी वाणी। सबसे पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और रामनवमी की अग्रिम रूप से शुभकामनाएं। हम 4 बार हर साल नवरात्रि मनाते हैं, जिसमें से 2 महत्वपूर्ण नवरात्रि है, शरद नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि। बाकी के 2 नवरात्रियों को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। हर साल नवरात्रि सेलिब्रेट करने का असली कारण होता है देवी माँ के 9 रूपों की आराधना करना, उनकी पूजा करना। और नव दुर्गा के असली महत्व को जानने के लिए ये जानना पड़ेगा कि हम ये सेलिब्रेट क्यों करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माता शैलपुत्री की। शैल का मतलब होता है माउंटेन्स, पुत्री का मतलब होता है डॉटर, यानी डॉटर ऑफ माउंटेन्स। हिमालय के राजा हेमवत की बेटी होने के कारण इनका नाम हेमवती भी पड़ा। ये दिखाती है पहाड़ों के अटल संकल्प और शक्ति को। माता शैलपुत्री की पूजा करना सिग्निफाई करता है जीवन में एक नई शुरुआत की, एक नए जीवन की, समृद्धि की। दूसरे दिन हम पूजा करते हैं माता ब्रह्मचारिणी की। माता ब्रह्मचारिणी यानी तप का आचरण करने वाली, इन्हें सिंबलाइज किया जाता है त्याग और धैर्य के साथ। ये गृहस्थ जीवन से दूर एक वैराग्य या एक ब्रह्मचारिणी के जीवन को दर्शाती है। इन्हें तप और ज्ञान की माता कहा जाता है, जो कि बहुत सरल और शांत स्वभाव की होती है। तीसरे दिन हम पूजा करते हैं माता चंद्रघंटा की। माता चंद्रघंटा यानी निर्भयता और साहस का प्रतीक। कहा जाता है कि इनके मस्तक पे चंद्र आकार बनने के कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनका वाहन सिंह है और उनके हाथ में कई सारे अस्त्र हैं, जैसे त्रिशूल, गदा, तलवार, जो कि दर्शाते हैं युद्ध मुद्रा को। चौथे दिन हम पूजा करते हैं माता कुष्मांडा की। माता मतलब मदर, कु मतलब लिटिल और मंडा मतलब कॉस्मिक एग। कहा जाता है कि जब इस यूनिवर्स की सृष्टि नहीं हुई थी, मतलब ये यूनिवर्स था ही नहीं, तब माता के अल्प हंसी से इस पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि हुई। यही नहीं, ये भी कहा जाता है कि माता के अल्प हंसी से, उनके तेज से पूरा जहान जगमगा उठता है। ये प्रतीक है रोशनी और ऊर्जा की। इनके 8 हाथों के कारण इन्हें अष्ट देवी भी कहा जाता है। 5वें दिन हम पूजा करते हैं स्कंद माता की। स्कंद माता ये दर्शाती है वात्सल्य को। ये दिखाती है कि कैसे एक माता इतनी करेजियस हो जाती है कि वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है। ये मदरहुड को सिंबलाइज करती है। 6ठे दिन हम पूजा करते हैं माता कात्यायनी की। श्री कात्यायन की बेटी होने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। ये रिफ्लेक्ट करती है क्रोध अगेंस्ट इनजस्टिस एंड नेगेटिविटी। ये माता का सबसे वायलेंट रूप होता है। इसी अवतार में उन्होंने महिषासुर का वध किया था। ये दिखाता है बुराई पे अच्छाई की जीत। तो यही रूप इस्टेब्लिश भी करता है हार्मनी। 7वें दिन हम पूजा करते हैं माता कालरात्रि की। माता कालरात्रि ये माता का रौद्र रूप होता है। माता कालरात्रि मतलब दुष्टों का नाश करने वाली, दुष्टों का विनाश करने वाली, जैसे दैत्य, दानव, राक्षस, भूत, प्रेत। ये उनका नाम उनके स्वरूप से मिला है। कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन माइथोलॉजी, उन्होंने रक्त बीज असुर का विनाश करने के लिए उसका खून पी लिया था। तो ये दर्शाता है कि अगर माँ ओरिजिन है तो माँ डिस्ट्रॉयर है ऑफ द इविल। अगर माँ सृष्टि कर सकती है तो वक्त आने पर माँ विनाश भी कर सकती है। 8वें दिन हम पूजा करते हैं माँ गौरी की। उनको ये नाम उनके स्वरूप से मिला। माता गौरी रिफ्लेक्ट करती है प्योरिटी, कामनेस, पेशेंस को। ये दिखाता है कि कैसे इनके और दूसरे रूप जो है वो वायलेंट थे और अब वो एक काम स्टेट पे चली गई है। माता सिद्धिदात्री, इनसे ही शिव जी को अपना आधा शरीर नारी का मिला था, जिससे उनका नाम अर्धनारीश्वर पड़ा।
माता सिद्धिदात्री अपने सारे भक्तों को इंटेलेक्चुअलिटी मतलब ज्ञान प्रदान करती है। इन्हें पूजा करने से अष्ट सिद्धि, नौ सिद्धि, बुद्धि प्राप्ति होती है। नवरात्रि केवल एक फेस्टिवल नहीं बल्कि नारी के अस्तित्व का महत्व भी है। अगर आप ध्यान से भी देखें तो ये 9 दिन जो है वो है वुमेन एवोल्यूशन। कैसे एक गर्ल एक वुमेन तक का सफर तय करती है। इट्स द वुमेन एवोल्यूशन। अगर वो किसी की पुत्री है तो वो सर्वगुण भी है। वो अगर किसी की माता भी है तो समय आने पर वो किसी का विनाश भी कर सकती है। वो सृष्टि की रचयिता भी है। अगर उनमें क्रोध है तो दूसरे ही पर वो शांत है, उनमें धैर्य है, वो एक नारी है। फिर से आपको सभी को नवरात्रि की बहुत शुभेच्छाएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।